बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। आज मैं आपके साथ ये साग बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि थोड़ा मुनफ़रिद तरीके से मैंने बनाई है। साग तो कुकर में भी बनता है और हांडी में भी बनाते हैं, ज़्यादा तो हांडी में बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है ये, और मलाई की तरह बना हुआ, बहुत ही मज़े का बना है। मैंने कुकर में बनाया है इसको, तो मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा, जल्दी भी बन जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो साग चूँकि सर्दियों की ख़ास डिश है और तकरीबन सभी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। कुछ मसाला जात जो इसमें जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और हांडी भी रखी हुई है, यहाँ भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं। तो कुछ मैंने साग लिया, उसे साफ़ सुथरा करके फिर मैं अलग अलग कर लिया है। तो मेरे साथ साथ जिस तरह से मैंने बनाया इस तरीके से आप बनाइएगा। साग तकरीबन मेरा 3 किलो साग था, 1 किलो पालक और एक गट्ठी मेथी, बाथू मेथी भी डाल सकते हैं। तो मेथी मुझे मिली नहीं है, तो मैंने ना इसको बाथू के साथ बनाया है। बाथू के साथ ही बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ख़ास इस साग की एक रौनक बढ़ा देती हैं। साग बड़ा मज़े का है। ये बड़ी कच्ची कच्ची सी गंदलें हैं, बहुत मज़े की, बिल्कुल फ्रेश। और ये मैं गई थी ऑर्गेनिक पार्क, ऑर्गेनिक विलेज, वहाँ से मैंने इसको ख़रीदा है और बिल्कुल फ्रेश है। बाबा जी रेडी पे लगा के बैठे हुए थे, मुझे बड़ा ही पसंद आया। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ और बना के फिर मैं अपना व्लॉग बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, साग को साफ़ सुथरा करके, और इसको मैंने टोकरी में डाल लिया है। अभी धोया नहीं है, बाद में धोती हूँ। तो इसको बिल्कुल जो गंदे से पत्ते वो निकाल लें और साफ़ सुथरा करके इसको अलग से टोकरी में रखें। साग मैंने काट लिया है और उसके साथ ये बाथुबी साग, ये साग है, धो के साफ़ कर इसमें डाल दिया है। ये भी धोया नहीं है मैंने इसको। ये बाथू है, इसके भी पत्ते निकाल लें, इसकी डंडियाँ फेंक दें। और ये पालक, ठीक है। इसको इस तरीके से मुख्तलिफ अलग अलग टोकरी में डाल लीजिएगा, ताकि इसको जब धो के डालें तो आसानी से आप इसको अलग ही डाल सकें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने साग काटा, इसको धोया। ये सरसों का साग है, तो सरसों के साग को अच्छे तरीके से हमने खुले पानी में धोना है, क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी बहुत होती है ना, तो वो अगर अच्छा धुला नहीं होगा तो पकने में भी, खाने में भी बहुत मुश्किल होगी आपको। तो अच्छा सा साफ़ सा धो लीजिएगा। एक पानी में डाल के फिर दूसरा पानी दूसरे बर्तन में लेके उसमें डालना है, क्योंकि एक पानी से मिट्टी जो है वो सही से साफ़ नहीं होती है। तो दूसरे पानी में डालेंगे तो मिट्टी अच्छी तरह निकल जाएगी, आपको खुद भी नज़र आ जाएगा पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। तो थोड़ी बहुत जो रह जाएगी एक पानी में, वो दूसरे पानी में साफ़ हो जाएगी। तो साग कम से कम 2 पानी ज़रूर धोया करें। इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर आपने इसमें डालना है। तो अच्छी तरह धो के इसको वॉश कर लीजिएगा और फिर कुकर में डालते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके कुकर में डालते हैं। ये सिर्फ अभी सरसों का साग है, इसके अलावा मैंने इसमें पालक और बाथू ऐड नहीं किया, वो बाद में ऐड करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से धो के बर्तन में डालने हैं। ये देखिए ना, मैंने इसको दूसरी बाकी चीज़ों को अलग से रखा हुआ है। अब इसको सब कुछ धो के उसको आपने मतलब डाल लेना किसी टोकरी में, पानी खुश्क हो जाए। और ये देखें, नीचे से आग जलाई और मैंने इसको कुकर को रख दिया, इसको भर दिया मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना आपने डालना है। मैंने डाला इसके अंदर 2 गिलास पानी। ये अभी सिर्फ सरसों का साग धो के डाला हुआ इसके अंदर। पानी डालेंगे, पानी जाएगा इसमें तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास मतलब आधा किलो के करीब पानी डाल के इसको पकने दें। ये पक जाएगा अच्छी तरह से, और पकने के बाद ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यानी कुकर भी भरा हुआ है ना, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो फिर इसमें जो मज़ीद हमारे पास पालक है और बाथू जो धो के हमने रखा हुआ है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से
टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करें तो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है। देखिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो आपने अगर आपको लगे पानी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने निकाल देना है। वैसे भी जो ऊपर वाला पानी होता है थोड़ा कड़वाहट ना हो साग के अंदर, लाजमी निकाल लिया करें। सारा नहीं निचोड़ना लेकिन थोड़ा सा। तो वैसे भी साग जब हमने डाला धो के उसने खुद तो पानी छोड़ा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है वो। ये देखिए काफ़ी ऊपर भर चुका है। आपको जो लगे मुनासिब कि आपने इसको एक तो नीचे हो जाए और सिर्फ भीग जाए, उसमें एक्स्ट्रा पानी जो आपने इसका निकाल देना है। इससे जो साग की कड़वाहट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे हो जाए, उसके बाद आपने इसमें पालक और वो जो भातू मैंने धो के काटा हुआ था वो हमने ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें साग ऐड करते जाएं और साथ साथ उसको हाथ से दबाते जाएं। उससे ये होगा ना कि नीचे से पकता भी जाएगा और मज़ीद साग जो है उसमें शामिल होता जाएगा। कि दम तो हम इसको डाल नहीं सकते हैं, इस वजह से कोई इतनी नहीं उसमें कैपेसिटी होती कि दम ही सारा डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और साथ साथ उसे पकने भी दें। जैसे सब डालते जाएंगे वो साग जो है वो नीचे होता जाएगा। और इस तरीके से आप जितना भी है 3-4 किलो वो इसमें आ जाएगा। तो आहिस्ता से दबा के हाथ से नीचे करते जाएं, मज़ीद साथ साथ पकने भी दें। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया सारे का सारा। अब हम इसको टाइम देंगे पकने के लिए, पक पक के ये मज़ीद नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसको दबा दें। हाई फ्लेम ही रखिएगा, फ़िलहाल तो हाई फ्लेम ही रहेगा। इसके बाद इसको आहिस्ता से नीचे दबाते जाएंगे, पकता जाएगा साथ साथ। और यहाँ लगेगा तकरीबन 20 से 25 मिनट। अब जब देखा कि आपने इसको एक अच्छी सी इसकी लुक आ गई है, तो उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो मैंने लिए हैं इसके लिए वो लहसुन है, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक। ठीक है, ये लहसुन है, ये प्याज, हरी मिर्ची आधा पाव करीब, 3 टमाटर और अदरक। कुछ मसाला में इसमें ऐड करेंगे, कुछ जो है वो तड़का लगाने के लिए इसके रख लेंगे। मैं इसमें कुछ मसाला जो है वो शामिल कर लेना है, बाकी मैं इसको रख लूँगा। अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता देखें साग इतना अच्छा हो चुका है। अब इसमें हम डालते जाएंगे मसाला। मसाला जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, जो लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह। तो सबसे पहले जो जाएगा इसमें वो हम डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन डालेंगे इसके अंदर, ये तकरीबन 10 से 12 कलियाँ हैं लहसुन की। और इसके साथ है प्याज, प्याज डालेंगे। 2 प्याज लिए थे मैंने, उसको मोटा मोटा काट लिया है। 2 के करीब काफ़ी है प्याज इसके अंदर। और प्याज डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ये आधा पाव के करीब है हरी मिर्च जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आधा पाव काफ़ी है, 4 किलो के करीब साग हो जाता है। और इसमें आधा पाव मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है। वो लोग जो कम खाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। आधा पाव के करीब मिर्ची शामिल कर लेंगे। और थोड़ा सा मसाला मैंने रख लिया है जो बाद में तड़का लगाऊंगी इसका। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। नमक जाएगा तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून, टीस्पून, सॉरी 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। टेबलस्पून बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और इसको हम करेंगे मिक्स। राइट, अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको फिर बंद कर देंगे। और कुकर को वेट लगाएंगे तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सा ये गल जाए। 25 से 30 मिनट की वेट, जब वेट लगा लेंगे
तो उसको छोड़ दें। अब 20 से 25 मिनट या 30 मिनट वेट बहुत है। बाकी हम मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसका पक जाए तो आपने इसको घोट लेना या इसको ग्राइंड कर लेना। मैंने इसे ग्राइंड किया। ये देखें इसकी लुक, ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। मलाई की तरह साग बनाई है, नरम भी है। और इसकी लुक देखें इसकी, बहुत खूबसूरत। पक पक जब साग अच्छा वाला पक जाता है ना, तो उसकी ये वाली की उसकी शक्ल आती है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, और एक थिक सा बन गया है। वो पानी जो एक्स्ट्रा था हमने निकाल लिया था, साथ साथ आपने देखा पीछे, तो मैंने पानी निकाल लिया था। अब साग की ये कंडीशन आ चुकी है, और मलाई की तरह ये नरम साग बन जाए। इसको घोट भी सकते हैं घुटने के साथ, और इसको वो भी कर सकते हैं ग्राइंड भी। अब ये कुछ मसाला जाते हैं जो कि हम जिसका हम तड़का लगाएंगे। प्याज ले लें, लहसुन काट लें, और साथ अदरक छोटा सा टुकड़ा जो था, हरी मिर्चें कुछ, और 3 टमाटर मैंने लिए थे जो हमने इसमें ऐड करेंगे। और 1 बाय 1 डालते जाएंगे। देसी घी का तड़का लगा लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं है तो ऑयल भी बेस्ट है। उसमें प्याज डालें सबसे पहले। प्याज अच्छा से हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे, तो इसको लाइट ब्राउन सा करना है, आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये आप लहसुन अदरक तीनों चीज़ें बारी बारी इसमें शामिल कर दें, और इसे भूनते जाइए। अच्छा वाला जाए इसकी बनाई हो जाए। देखिए इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ रहा है मसाले का। इस तरह से लाइट ब्राउन से इसे कर लें। इसके अंदर फिर शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्च, ये डाल दिया। इसको थोड़ा सा भूनिए, और लग रहा है आपको कि ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ताकि वो जो मसाला अच्छा वाला भुन जाए, टमाटर भी गल जाए, और इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा पिसा लें। ये पिस जाएगा तो फिर इसमें हमने साग ऐड करना है। उस मसाले पे डिपेंड करता है, मसाला जितना अच्छा बना होगा साग उतना ही टेस्टी आपका बनेगा। अब इसमें साग ऐड करेंगे। रस भी ज़रूरत जितना आपने खाना है, सारा इकट्ठा नहीं करना, जितना आपने खाना है बस उतना उतना थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा। जितना ताज़ा तड़का लगा होगा वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जब आपने खाना हो थोड़ा सा निकाला, और उसको इसी तरह से फ्रेशली तड़का जो है लगा लिया। और चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ, इसमें मकई की रोटी के साथ खाएं, या इसको चावलों के साथ खाएं, सब तरीके से मज़े का लग रहा होता है। कि ज़्यादातर लोग मकई की रोटी के साथ पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ मकई की रोटी के साथ, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है ना। वैसे चावलों के साथ भी बड़ा मज़े का लगता है, और कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, वो गंदम की रोटी के साथ खाएँ, जैसे भी खाएँ बहुत मज़े का बनते हैं। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, प्यार है। खाने के काबिल हो चुका है साग, और इसको मज़े से डिश आउट करें और एंजॉय कीजिएगा, और दुआ में याद कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। तो मकई की रोटी से खाएं, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।